दोस्तों, आओ करें तैयारी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आप पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमारे चैनल पे जो है वो पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई जा रही है। उसी पीवाईक्यू सीरीज़ में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य पाषाण काल। हम मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उन सारे प्रश्नों पे हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसका पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी नव पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता ही है ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ना सिर्फ केवल यूपी में पूछे गए हैं बल्कि यूपी के अलावा यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं जहाँ कहीं भी ये प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से संबंधित हम सारे प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब टॉपिक वाइज चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं उसको आप एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पे अगर देख लेंगे तो आप जो भी कुछ ये चीज़ें पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें अपनी स्टडी को किस दिशा में किस तरीके से करना है। तो इसी वजह से पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको मदद करेगी। अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कल जो है कल जो हमारा टॉपिक हुआ था उसमें हमने दोस्तों कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल से संबंधित हमने 15 क्वेश्चंस जो है वहाँ पे डिस्कस किए थे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए थे। आज जो हम देखेंगे मध्य पाषाण काल और ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो हमें जो पशुपालन का प्रमाण है वो कहाँ पे देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल में। तो देखिए जो ये मध्य पाषाण काल है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ मतलब क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोलिथ मतलब यहाँ पे जो हथियार मिले हैं वो पत्थरों के छोटे हथियार मिले हैं, छोटे छोटे हथियार मिले हैं, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है दोस्तों। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए मध्य पाषाण काल में क्या है कि मध्य पाषाण काल में जो पहले यहाँ पे लोग जो जीवन यापन करते थे, जो यहाँ के लोग जीवन यापन करते थे वो लोग शिकार करते थे। दोस्तों जीवन यापन इनका कैसे होता था यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो शिकार करते थे, शिकार के माध्यम से इनका जीवन यापन होता था। इसके अलावा दोस्तों वो मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करते थे, मछली पकड़ कर अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा ये जो है दोस्तों खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे, जो खाद्य वस्तुएं होती थी उनका ये लोग संग्रह करते थे। और ये तीन चीज़ें जो है दोस्तों ये पहले भी, ये पूरा पाषाण काल में भी ये लोग करते थे। ये पूरा पाषाण काल में भी ये तीन गतिविधियां करते थे, परंतु यहाँ पे एक जो नई गतिविधि ऐड हुई वो हुआ पशुपालन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक नई गतिविधि जो इन्होंने ऐड किया वो पशुपालन। मतलब ये जो पाषाण काल है दोस्तों, मध्य पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है इसके बीच का ये संक्रमण का काल है दोस्तों। इसके बीच का ये संक्रमण का काल है मध्य पाषाण काल। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है पशुपालन। यहाँ पे हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलने लगता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ये स्थल भी पूछा है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमें स्थलों के बारे में जानकारी हो। तो ये जो प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो स्थल हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो स्थल है दोस्तों आदमगढ़। कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। दूसरा जो स्थल है दोस्तों वो है बागोर। दूसरा स्थल क्या है? बागोर है और ये कहाँ पे है? राजस्थान। और यहाँ से दोस्तों हमें जो है ये राजस्थान में है और ये भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है बागोर। और यहाँ से हमें किसका साक्ष्य मिला है? तो पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और एक थर्ड और है जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, वो है लोटेश्वर। ये लोटेश्वर कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात में है लोटेश्वर। यहाँ से हमें जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं 3 जगहों से। कौन कौन से? तो हमें बागोर से मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलते हैं और हमें लोटेश्वर। ये 3 जगहों से हमें जो है दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बागोर। बागोर से हमें क्या मिल रहा है? तो पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का हमें साक्ष्य मिलता है।
और ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है सर्वप्रथम हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो होता क्या है कि 1867 में, कब 1867 में एक सज्जन है, उनका नाम है आर्कीबाल्ड, ध्यान रखिएगा उनका नाम है आर्कीबाल्ड कार्लाइल। क्या नाम है? आर्कीबाल्ड कार्लाइल। आर्कीबाल्ड कार्लाइल। इन्होंने क्या किया था कि विंध्य क्षेत्र में जो शैल चित्र है उनकी वहाँ पे उन्होंने खोज किया था। जो विंध्य क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र में इन्होंने वहाँ पे जो है वो शैल चित्रों की खोज किया था, और यहीं से हमें प्रमाण मिलता है कि जो भी शैल चित्र थे ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसलिए अगर मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसकी खोज किसने किया था या इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा आर्कीबाल्ड कार्लाइल के द्वारा हमें जानकारी मिलती है यहाँ से। और दोस्तों ये मध्य पाषाण काल जो स्थल है, इसी से मध्य पाषाण काल है, यहीं से हमें भारत में सर्वप्रथम अस्थिपंजर का प्रमाण मिलने लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में, कहाँ पे? भारत में मानव अस्थिपंजर, किसका? मानव अस्थिपंजर। मानव अस्थिपंजर का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलने लगता है, तो मध्य पाषाण काल में मिलने लगता है। इसके स्थल कौन कौन से दोस्तों जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक तो है महदहा, एक है दमदमा और एक तीसरा है दोस्तों सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, ये तीनों स्थल दोस्तों कहाँ पे हैं? तीनों स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में हैं, और यहाँ से हमें जो है मानव अस्थिपंजर के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमें हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण मिलते हैं, इनके जो है आभूषण मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस स्थल से मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमें पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल से हम पशुपालन का प्रमाण देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो हमने पहले ही पीछे डिस्कस कर दिया, पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मध्य पाषाणिक स्थल से मिलता है मध्य पाषाण काल में। और वो 3 स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला तो आदमगढ़ है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आदमगढ़ कहाँ पे दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? तो इसके अलावा बागोर है, बागोर स्थल है, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में बागोर है। इसके अलावा लोटेश्वर है, कौन सा स्थल है दोस्तों? ये लोटेश्वर है। ये 3 स्थलों से हमें जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। लोटेश्वर कहाँ पे है दोस्तों? तो लोटेश्वर जो है वो गुजरात में है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। लंगनाज, लंगनाज कहाँ पे है? लंगनाज और भी ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, ये गुजरात में है। ये स्थल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और यहाँ से दोस्तों जो लंगनाज स्थल है, यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ये भी मध्य पाषाणिक स्थल है, तो हमको यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। इसके अलावा जो है पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, कब्रिस्तान मिला है, और कुछ मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से लंगनाज से मिले हैं। बीरभानपुर, बीरभानपुर कहाँ पे है? तो बीरभानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल का स्थल है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये कहाँ पे स्थल? तो ये जो है वो वेस्ट बंगाल में है। चौपानी मांडू कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो चौपानी मांडू है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा बेलन घाटी, प्रयागराज बेलन घाटी, ये उत्तर प्रदेश में है चौपानी मांडू ये स्थल। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, अपने जस्ट हमने पीछे ही डिस्कस किया। ये दोनों ही स्थल कहाँ पे हैं? तो ये दोनों ही स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये जो सराय नाहर राय और महदहा है दोस्तों, ये कहाँ कैसे स्थल हैं? तो ये गंगा घाटी के जो है ये स्थल हैं। कैसे स्थल हैं? तो ये मध्य पाषाणिक स्थल है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी का सही जवाब हो जाएगा। ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति के स्थल हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है दोस्तों? ये जो सराय नाहर राय ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों ये स्थल। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था सराय नाहर राय की? इसकी जो खोज किया था केसी ओझा ने। किसने खोज किया था? केसी ओझा ने दोस्तों इसकी खोज किया था इस स्थल की 1969 में। 1969 में दोस्तों इस स्थल की उन्होंने खोज किया था। और देखिए जो सराय नाहर राय है, यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से जो है 14 शवाधान मिले हैं दोस्तों। 14 जो है वो शवाधान मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 जो है गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ से दोस्तों एक समाधि मिली है, ऐसी एक जो समाधि मिली है उस समाधि में 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे 4 लोगों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मिलता है दोस्तों सराय नाहर राय से।
दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये सराय नहार रहा कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा, महदहा भी कहाँ है दोस्तों, ये भी आप लोग को पता ही होगा, ये भी कहाँ पे है, ये भी प्रतापगढ़ जिले में है, ये भी प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है दोस्तों। और इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वो लाल बिहारी पांडे ने किया था, इसकी खोज लाल बिहारी पांडे ने किया था। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से दोस्तों युगल समाधि मिली है, युगल समाधि का प्रमाण मिलता है। युगल समाधि मतलब एक ऐसी समाधि जिसमें स्त्री और पुरुष को एक ही साथ दफनाया गया हो। और यहाँ से दोस्तों महदहा से ही हमें जो है वो वध स्थल का साक्ष्य मिलता है, किसका, वध स्थल का। यहाँ पे हमें ये वध स्थल का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों हड्डी के उपकरण मिले हैं, आभूषण मिले हैं। इसके अलावा इन स्थलों से क्या है, हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के जो है वो उपकरण मिले हैं और हड्डी के जो है वो आभूषण मिले हैं। कैसे आभूषण, हड्डी और सींग दोनों के मिले हैं। आभूषणों में दोस्तों मेनली जो है वो कुंडल मिले हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था इनके बारे में, जो भी आगे क्वेश्चंस आएगा तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, हड्डी के बने आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कहाँ से, महदहा से। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, महदहा से हमें प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा, यूपी आरओ में पूछा है, यूपी पीसीएस मेन से पूछा, यूपी पीसीएस प्रीलिम से पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। हड्डी के बने उपकरण कहाँ से मिले हैं, महदहा से मिले हैं। इसके अलावा दो दमदमा हो गया दोस्तों, यहाँ से मिलते हैं। और जो सराय नहार राय है, सराय नहार राय है, यहाँ से मिलते हैं। और तीनों स्थल कहाँ पे, तीनों स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बागौर, बागौर के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया। यहाँ से हमें दोस्तों पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, किसका साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और इस स्थल कहाँ पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान में दोस्तों ये स्थल स्थित है। बीरभानपुर कहाँ पे है, तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल का स्थल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पूछा जा रहा है। सराय नहार राय, दमदमा, महदहा, लंघनाज कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों दमदमा क्या है, दमदमा एक मध्य पाषाणिक स्थल है। कहाँ पे है ये, पाषाण जो है ये प्रतापगढ़ में है। और यहाँ से दोस्तों 41 शवाधान मिले हैं। पूछे अगर 41 शवाधान कहाँ से मिले हैं, तो वो दमदमा से मिले हैं। 41 शवाधान में दोस्तों जो 35 कब्रें हैं, इसमें जो 35 कब्रें हैं वो एकल शवाधान है। कैसी हैं, वो एकल शवाधान है जो 35 कब्रें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें 5 कब्रें हैं, इन 41 कब्रों में जो 5 कब्रें हैं, इसमें 2-2 मानव समाधान मिला है। 2-2 मानव को जो है एक साथ दफनाया गया, तो 2-2 मानव समाधान मिला है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो एक कब्र है, एक कब्र जो है यहाँ की है, वहाँ से दोस्तों 3 मानव कंकाल मिले हैं। कितने मिले हैं, 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही आपका क्वेश्चन ही पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टोटल जो है वो 41 मानव समाधान मिले हुए हैं। सराय नहार राय कहाँ पे दोस्तों, अभी हमने सराय नहार राय के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों ये सराय नहार राय स्थित है। इसकी खोज किसने किया है, सराय नहार राय की, इसकी खोज दोस्तों केसी ओझा ने किया है। किसने इसकी खोज किया है, केसी ओझा ने इसकी खोज किया है। और यहाँ से दोस्तों 14 समाधान मिले हैं, 14 समाधान मिले हैं। 8 जो है वो गर्त चूल्हे मिले हैं, 8 जो है वो गर्त चूल्हे मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक ऐसी समाधि मिली जहाँ 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। 3 मानव कंकाल मिले हैं हमें जो है वो दमदमा से, 4 अगर पूछ ले तो सराय नहार राय से। महदहा कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी हमें जो हड्डी और के जो है उपकरण मिलते हैं, हड्डी के आभूषण मिलते हैं। लंघनाज कहाँ पे दोस्तों, तो ये जो लंघनाज स्थल है ये भी आपको पता होना चाहिए थी कहाँ पे है, तो ये जो है ये गुजरात में है दोस्तों। लंघनाज स्थल कहाँ पे है, तो ये गुजरात में लंघनाज है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है, वन्य धान्य का प्रमाण दोस्तों, एविडेंस ऑफ वाइल्ड ग्रेन्स का प्रमाण जो है इसका कहाँ से ये हमें फाउंड किया जाता है, जो वन्य धान्य है। चौपानी मांडो, सराय नहारा, लिखैया, लंघनाज। दोस्तों देखिए इसमें जो वन्य धान्य है इसका प्रमाण मिलता है हमें चौपानी मांडो से। इसका सही जवाब ये हो जाएगा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ पे है दोस्तों, तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पे है, ये इलाहाबाद जिले में है और वहाँ की मेजा तहसील में है। कौन सी तहसील में, तो ये मेजा तहसील में है दोस्तों जो है चौपानी मांडो। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पे है। तो जो बूढ़ी बेलन नदी है, बूढ़ी बेलन नदी, इसके दोस्तों ये बाएं तट पे स्थित है। ये बाएं तट पे दोस्तों ये जो है स्थल स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौपानी मांडो की खोज किसने किया था, तो 1967 में दोस्तों वी डी मिश्रा ने, किसने खोज किया था, वी डी मिश्रा ने इसकी खोज किया था दोस्तों।
और यहाँ से जो है वो वन धान्य का प्रमाण मिलता है चौपानी मांडव से। इसके अलावा दोस्तों ये सराय नहारा हो गया, लिखैया हो गया, लंघनाज हो गया। इसके हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। सराय नहारा को हमने पीछे अच्छी तरीके से कई बार डिस्कस कर लिया है, आपको पता होगा। लिखैया कहाँ है दोस्तों, तो ये भी जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की ये मिर्जापुर में ये स्थल स्थित है दोस्तों। और यहाँ से 17 मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों, 17 मानव कंकाल मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, लिखैया से मिले हैं, जिसमें 17 मानव कंकाल मिले हैं। परंतु अगर हम देखें, जो एक अमेरिका के जो पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है जॉन आर लुकास, क्या नाम है उनका, जॉन आर लुकास, इन्होंने कहा है कि जो लिखैया स्थल है यहाँ से 27 मानव कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं, 27 मानव जो है कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंघनाज के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। लंघनाज स्थल कहाँ पे दोस्तों, तो ये जो है ये गुजरात में है। ये ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में स्थल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। देखिए ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, अभी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया। कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लिखैया से मिले हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। लिखैया से जो है दोस्तों वो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। और ये लिखैया स्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मिर्जापुर में है। ये भी ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर में है। यहाँ पे जो है 17 मानव कंकाल मिले हैं। परंतु जो अमेरिका के पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है आर लुकास, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से जो है वो 27 मानव कंकाल मिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से सर्वाधिक जो है चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कितनी बार एग्जाम में पूछा है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस देखिए 2008 में पूछा है। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड का जो यूडीए एलडीए एग्जाम होता है उसमें पूछा है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2007 में पूछा है। एमपी पीसीएस, एमपीपीएससी कंटिन्यू दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सर्वाधिक जो हमें शिलाश्रय मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, भीमबेटका। यहाँ 500 से अधिक जो है वो जो है जो पसाड़ गुफाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। और वहाँ पे जो है चित्रकारी हमें प्राप्त होती है। और ये जो भीमबेटका दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन जिले में ये स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे 500 अधिक जो है गुफाएं और शिलाश्रय मिले हैं। इसकी खोज किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो विष्णुधर वाकांकर ने किया था। किसने किया था, विष्णुधर वाकांकर ने दोस्तों इसकी खोज किया था। और कब खोज किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज दोस्तों उन्होंने कब किया था, तो इसकी खोज दोस्तों उन्होंने 1958 में इसकी खोज किया था, वीएस वाकांकर ने दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैक्ट है ये भी भीमबेटका के बारे में आप याद रखिएगा कि 2003 में दोस्तों यूनेस्को ने क्या किया है, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। इसको यूनेस्को ने दोस्तों इसे जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल घोषित है भीमबेटका कब से, तो 2003 से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और यहाँ से जो है सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। आदमगढ़ हमने देख लिया। आदमगढ़ से क्या दोस्तों, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये कहाँ है, ये भी होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में है। लिखैया के बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया। लिखैया कहाँ पे है, तो लिखैया जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से हमें सर्वाधिक जो है मानव कंकाल देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। सीधी सी बात कर रहा है, किसने इसकी खोज किया था, हमने पीछे इसका डिस्कस कर लिया है दोस्तों। और देखिए ये यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। वीएस वाकांकर ने इसकी खोज किया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ इसकी खोज किसने किया था, वीएस वाकांकर ने किया था। और 2003 में इसको क्या किया था, यूनेस्को ने इसको दोस्तों विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। देखिए माधवस्वरूप वत्स ने, ये क्या थे, ये भी दोस्तों पुरातत्वविद थे। और इन्होंने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था उसमें इनका जो है योगदान है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था, ये हड़प्पा का स्थल है, इसमें माधवस्वरूप वत्स का नाम आता है। एचडी संकालिया ने किस स्थल की खोज किया था दोस्तों, तो इन्होंने नवदा टोली की खोज किया था। नवदा टोली की खोज इन्होंने किया था। नवदा टोली जो है ये नौ पाषाणी का स्थल है दोस्तों, ये नौ पाषाणी का स्थल है। और ये कहाँ पे है दोस्तों नवदा टोली, तो ये ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। और वीएन मिश्रा ने किसकी खोज किया था दोस्तों, तो इन्होंने बागोर, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है ना। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कहाँ पे है ये स्थल, तो ये राजस्थान में है। और बागोर की जो दोस्तों इन्होंने खोज किया था 1967 में, किसने, वीएन मिश्रा ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 25 नंबर हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो नौ पाषाण काल से संबंधित होंगे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नौ पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम फटाफट जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी, क्योंकि
आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए क्वेश्चंस की प्रकृति इसी प्रकार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि सारी जगहों से प्रश्नों को उठा करके टॉपिक बाय टॉपिक बांट दिया गया है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित और नवपाषाण काल से संबंधित जितने टॉपिक हैं, सोचिए पाषाण काल में भी जितने प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से सेग्रीगेट करके रख दिया गया है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो आपसे हम आशा करते हैं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इससे क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ा सा एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ आप लोग के लिए और नई नई चीज़ें लेकर के आऊँ। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये नवपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब देखिए सीधा सी बात है कि नवपाषाण का क्वेश्चन है तो नवपाषाण काल में हुई होगी। इसका सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ होती है। अब थोड़ा सा हम लोग नवपाषाण के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए जो नवपाषाण का समय है, जो नवपाषाण काल का समय है, अगर हम इनका प्रारंभ माने विश्व में, अगर वैश्विक में इनका प्रारंभ माना जाता है दोस्तों तो वो 9000 BC से इसका प्रारंभ माना जाता है। परंतु अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में, कहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों इनके समय की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये समय 7000 BC से इसका प्रारंभ माना जाता है नवपाषाणिक स्थल का। और इसमें जो नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी उसमें एक उनका महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों मेहरगढ़। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। ये कहाँ पे है दोस्तों मेहरगढ़? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है दोस्तों। कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दोस्तों ये स्थल स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये कोची के मैदान में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोची के मैदान में ये स्थल स्थित है दोस्तों। और कौन सी नदी के तट पे है तो ये भी ध्यान रखिएगा, बोलन नदी, बेलन नहीं, ये बोलन नदी, याद रखिएगा, ये बोलन नदी तट पे दोस्तों स्थित है ये स्थल। और यहाँ पे सर्वप्रथम दोस्तों खाद्यान्नों का प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रेड बास्केट के नाम से किसे जाना जाता है तो मेहरगढ़ को दोस्तों ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्वप्रथम दोस्तों क्या हुआ था कि खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे कौन कौन सी कृषि उपजाई गई थी तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें मिलते हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। इसके अलावा दोस्तों हमें मेहरगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे पशुपालन होने लगा था। और कौन कौन से तीनों? ये दोस्तों गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसका ये पालन प्रारंभ कर दिए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेहरगढ़ के बारे में कि हमें भैंस पालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो वो भी जो है हमें मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है, अभी तक क्या था कि नवपाषाण काल में, अभी हमने मध्य पाषाण काल में देखा कि वो लोग शिकार कर रहे थे, खाद्य संग्रह को इकट्ठा कर रहे थे, इसके अलावा मछलियों को वो लोग मार करके खाते थे और वो जो है पशुपालन प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन अभी तक दोस्तों वो खाद्य संग्रह करते थे। उन्होंने क्या किया था कि जो है पशुपालन तो प्रारंभ कर दिया था परंतु उन्होंने खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ नहीं किया था। नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे दोस्तों जो है वो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हो गई थी, इन्होंने खाद्यान्न की कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। इससे अब ये संकेत मिल रहा था कि ये जो मानव जीवन था, ये जो मानव सभ्यता थी, अब ये एक स्थिर ग्राम्य जीवन की तरफ बढ़ रही थी, अब एक स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास होने लगा था। तो ये सभी जो जानकारी है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, आपसे क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा ही गया है कि मानव द्वारा जो प्रयुक्त प्रथम कौन सा अनाज था, मानव के द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा था, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा, मानव ने सबसे पहले दोस्तों जौ का जो है वो इन्होंने सर्वप्रथम अनाज को प्रयोग किया था। और इसका साक्ष्य में दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र में प्रयोग किया था। कहाँ पे? तो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र में दोस्तों सर्वप्रथम जो है वो जौ का प्रयोग किया गया था। इसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता था। और मानव के द्वारा किस जानवर को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था? पालतू किसे बनाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जस्ट अभी मैंने इसको डिस्कस किया पीछे ही कि ये किसकी विशेषता है। तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है दोस्तों। नवपाषाण काल में क्या है कि लोग अस्थायी जीवन की तरफ अब प्रवेश कर चुके थे, अस्थायी जीवन का इनको विकास होने लगा था, ग्राम्य जीवन की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कौन से मैदान में? कोची के मैदान में स्थित है। कौन सी नदी तट है? तो बोलन नदी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, तो इसका आप कंफ्यूज मत होइएगा। बोलन नदी के तट पर ये स्थित है और मेहरगढ़ को जो है ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। धौलावीरा और कालीबंगा, देखिए धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये जो है हड़प्पा का स्थल है, ये गुजरात में है। इसको जब आगे आएंगे हम तो इसको पूरी तरीके से जब हड़प्पा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। देखिए कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा से दोस्तों ये भी हड़प्पा का स्थल है और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन स्थलों को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया, क्या था? बार्ले, जौ था। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, जौ था। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम जो है इस अनाज का प्रयोग किया था। और देखिए चावल, चावल का जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो कोल्डिहवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? वो कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा कहाँ पे है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, बेलन नदी के तट पे है। और यहाँ से दोस्तों चावल की भूसी मिली है। क्या मिला है? तो चावल की भूसी का साक्ष्य हमें मिला है। और ये 6500 BC के आसपास का ये जो है यहाँ पे कृषि जो हुआ था चावल का, इसका प्रमाण मिलता है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भारत में पूछ रहा है, भारत में व्यवस्थित जो कृषि का प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ है, कालीबंगा है, लोथल है, कोटदीजी है। देखिए ये जो सभी स्थल है कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी, दोस्तों ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ये उनसे संबंधित स्थल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हमने पीछे काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे आप कुछ नया आपको बताने के लिए है। सारी चीजें हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया था। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, बता दें कि सबसे पहले जो भैंस को पालना प्रारंभ हुआ था, भैंस पालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ से। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपसे ये भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कब कब पूछा है? यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी लोअर में और छत्तीसगढ़ पीसीएस में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भी सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पीछे काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। हाँ, मेहरगढ़ के बारे में और चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए। मेहरगढ़ में दोस्तों पाषाण काल से लेकर के, इसमें जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के, पाषाण संस्कृति से लेकर के दोस्तों यहाँ पे जो है वो हड़प्पा संस्कृति तक के, ये ध्यान रखिएगा, जो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के दोस्तों अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेहरगढ़ के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? पीछे हमने डिस्कस किया गेहूं और जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिला दोस्तों? मेहरगढ़ से मिला। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है दोस्तों। कौन सी मैदान इसको हम लोग बोलते हैं? तो ये कोची के मैदान में स्थित है। कौन सी नदी के तट पे स्थित है? तो बोलन नदी। ये बोलन नदी के तट पे दोस्तों स्थित है और इसको ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमें प्राचीनतम खाद्यान्नों का प्रमाण यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है और कोल्डियावा, ये कोल्डियावा के बारे में हम यहाँ पे पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम जो है वो चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो वो कोल्डियावा से मिलता है। कोल्डियावा कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के है और ये बेलन नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? तो ये दोस्तों बेलन नदी के तट पे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? अभी जस्ट हमने इसको पीछे डिस्कस किया। कौन सा, कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा मेहरगढ़ से। ये भी देखिए यूपी से 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये जो है हड़प्पा स्थल है, इसको हम डिस्कस करेंगे कालीबंगा कहाँ पे है। और कोटदीजी, ये भी जो है हड़प्पा के स्थल है। आमरी हो गया, कोटदीजी हो गया, कालीबंगा, ये सभी हड़प्पा के स्थल हैं। तो इसको हम जब उसकी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पीसीएस 2003-5 दो बार में पूछा यूपी पीसीएस में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिलता है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में है और ये भारत का जो है हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा ये स्थल है। और ये कहाँ पे है? जो है हरियाणा में है। धोलावीरा, धोलावीरा जो है गुजरात में है दोस्तों। ये भी कैसा है? हड़प्पा स्थल है।
जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी जो है ये पाकिस्तान में है और यहाँ से जिन जिन चीज़ों का साक्ष्य मिला है, काफ़ी फेमस ये स्थल है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिटेल करेंगे। अभी करने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अभी आप उसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। गंगा घाटी में, कहाँ पे, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये लहुरा देव से मिला है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, लहुरा देव से मिला है। दोस्तों यहाँ पे जो खेती का हमें प्रमाण मिलता है दोस्तों वो 9000 BC, ये ध्यान रखिएगा, 9000 BC से लेकर के 8000 BC का ये प्रमाण है। अगर हम देखे जाए दोस्तों अभी ये नवीनतम शोध के आधार पे है, जो हमारी नवीनतम शोध है, नवीनतम शोध के आधार पर जो प्राचीनतम कृषि का प्रमाण मिलता है हमें वो लहुरा देव से मिलता है। लहुरा देव है कहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लहुरा देव दोस्तों ये संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ पे है ये? संत कबीर नगर जिले में है। ये कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं, मतलब मेहरगढ़ से पहले। अगर आपको ऑप्शन में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव भी हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव भी है और मेहरगढ़ भी है और आपका पूछ रहा है कि कहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो आप लहुरा देव को टिक करेंगे, ना कि मेहरगढ़ को। और अगर लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसको हमने भी पीछे डिस्कस किया था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें विंध्य क्षेत्र से मिला है। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, विंध्य क्षेत्र से मिला है। और कौन सा नाम है इसका? तो ये कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा से हमें मिला है। कोल्डिहवा कहाँ पे दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, ये मिर्जापुर जिले में दोस्तों स्थित है। कौन सी नदी तट पे? तो ये बेलन नदी तट पे स्थित है। बेलन नदी तट पे स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिला? तो यहाँ पे दोस्तों हमें धान की भूसी मिली है। किसका साक्ष्य मिला है? तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? सेम फिर रिपीटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये MPPSC में पूछा है 2009 में। तभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था दोस्तों कि कहाँ पे हमको मिलता है दोस्तों, तो ये हमें बेलन घाटी में मिलता है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, बेलन घाटी में मिलता है। कहाँ पे? कोल्डिहवा में। ठीक है, कोल्डिहवा में, ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। गुफकराल, गुफकराल में से कहाँ स्थित है? देखिए गुफकराल ये नौपाषाणिक स्थल है और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्वात घाटी में स्थित है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये स्वात घाटी में स्थित है। देखिए स्वात घाटी में स्थित है जो नौपाषाणिक स्थल है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ के 3 स्थल जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये बुर्ज होम है। क्या है? बुर्ज होम है। बुर्ज होम दोस्तों इसकी खोज किसने किया था, ये भी देख लेते हैं। बुर्ज होम की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दोस्तों 1935 में। कब? 1935 में डी टेरा, ये ध्यान रखिएगा, डी टेरा एंड पीटरसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पीटरसन ने किया था। डी टेरा और पीटरसन ने जो है बुर्ज होम की दोस्तों खोज किया था। और बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो बुर्ज होम में जो है हमें गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहली चीज़ तो गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो हमें प्रमाण मिलता है। मालिक के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो बुर्ज होम में से मिलता है। और ये कहाँ का स्थल है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का नौपाषाणिक स्थल है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है गुफकराल। गुफकराल जम्मू कश्मीर का है। और ये कहाँ पे गुफकराल? तो ये पुलवामा जिले में है दोस्तों। कहाँ पे है? ये पुलवामा जिले में है गुफकराल, ये भी ध्यान रखिएगा, पुलवामा जिले में है। और यहाँ पे भी दोस्तों हमें जो है गर्तावाद का साक्ष्य मिलता है। फसल काटने का जो पसाड़ उपकरण होता है, इन सभी का साक्ष्य जो है वो इन स्थलों से प्राप्त होता है। तीसरा यहाँ का जो स्थल है दोस्तों वो है मारतंड। क्या है? मारतंड। ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थल है। और यहाँ से भी सेम वही चीज़ें, गर्तावास हो गया, फसल काटने का जो है उपकरण, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। मानव समाधान में कुत्ता दफनाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। देखिए कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जस्ट हमने इसको पीछे डिस्कस किया और कितनी बार पूछा है। UPPCS 2006 में पूछा है, MPPCS 2008 में पूछा, उत्तराखंड UP लोअर, मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। पीछे हमने डिस्कस किया बुर्ज होम, इसकी खोज किसने किया था? डी टेरा और पीटरसन ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। डी टेरा एंड पीटरसन ने इसकी खोज किया था। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो है हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। गुफकराल और मारतंड ये दोनों ही स्थल कहाँ के हैं? तीनों स्थल, बुर्ज होम, गुफकराल, मारतंड, ये तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर के स्वात घाटी में स्थित ये स्थल है दोस्तों।
और यहाँ से हमें गर्दावास का साक्ष्य मिलता है और पाषाण फसल काटने के जो इनके पत्थर के हथियार थे, पत्थर के उपकरण थे, उसकी जानकारी, उसके साक्ष्य जो है हमें इन स्थलों से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान बलूचिस्तान में है और यहाँ से हमें प्राचीनतम जो है खाद्यान्न उत्पादन का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गर्त निवास अभी हमने जस्ट पीछे ही डिस्कस किया, कहाँ से मिले हैं दोस्तों। तो देखिए बुर्जहोम से मिले हैं और गुफकराल से मिले हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीपीसीएस आईएएस में पूछा है, 1993 में यूपीपीसीएस ने पूछा है। तो दोस्तों ये इतनी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पीछे ही इन सारे स्थलों के बारे में डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नवपाषाणकालीन जो गर्त निवास है दोस्तों, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पीछे जस्ट हमने डिस्कस किया, सेम यही रिपीटेड क्वेश्चन है। जो है बुर्जहोम और गुफकराल, ये दोनों स्थल कहाँ पे दोस्तों? ये दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी घाटी में? तो ये स्वात घाटी में स्थित स्थल है। यहाँ से हमें क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से हमें नवपाषाणकालीन जो है साक्ष्य मिलते हैं, इनके जो है पत्थर के हथियार मिलते हैं जो समय में फसल काटने के लिए प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ पे गर्तावास मिला है, माली के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये सभी साक्ष्य जो है हमें इन स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए राख का टीला, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये जो राख का टीला है इसका साक्ष्य मिलता है बुदिहाल और संगनकल्लू, दोनों ही जगहों से मिलता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, इसका जो सही जवाब होना चाहिए दोस्तों वो ए एंड बी दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि ये जो दक्षिण भारत में स्थल हैं, दक्षिण भारत के स्थल हैं जिन्होंने शायद गोबरों, जो पशुपालन करते थे, पशुपालन के जो गोबरों को इकट्ठा किया था, उनको इकट्ठा करके उसमें जो है ये जो गोबर थे, इस गोबर को इकट्ठा करके उसमें उन्होंने आग लगा दिया था और यही आग जो है ये राख के टीले में तब्दील हो गया है। राख के टीले में दोस्तों ये तब्दील हो गया है और इसका साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा उतनूर से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? उतनूर से मिलता है, बुदिहाल से मिलता है, बुदिहाल से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कोड़ेकल से मिलता है, कोड़ेकल से मिलता है और पिकली हल से मिलता है, पिकली हल से मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिलता है? और संगन कल्लू जो हो गया, संगन कल्लू, ये तो ऑप्शन में भी लिखा है संगन कल्लू, यहाँ से हमें राख के टीले का साक्ष्य मिलता है। संगन कल्लू स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी दोस्तों ये वेल्लारी जनपद में ही स्थित है और कैसा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में ये भी स्थल दोस्तों, कहाँ पे? ये भी स्थल जो है वो कर्नाटक में है और कर्नाटक के ये चित्रदुर्ग जिले में स्थित है दोस्तों। ये चित्रदुर्ग जिले में ये स्थल स्थित है दोस्तों और ये भी नवपाषाणिक स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मानव कब्र मिली है, मानव कब्र मिली है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। कोल्डिहवा के बारे में आप लोग को पता है, गंगा घाटी का क्षेत्र है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो जो राख के टीले हैं वो किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था दोस्तों, कहाँ से? तो ये दक्षिण भारत की। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थल थे? हमने देखा था उतनूर हो गया, इसके अलावा क्या था? बुदिहाल था और क्या था? संगन कल्लू था और क्या था? पिकली हल था। क्या था? पिकली हल था और कोड़ेकल था। क्या था? कोड़ेकल था। ये सारे कैसे नवपाषाणिक स्थल है जहां से हमें जो है राख के टीले का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं। तो नीचे जो है 4 पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ उनको क्रम में लगाना है। उनको क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में लगाना है। अटीरामपक्कम, भीमबेटका, पिकलीहल, बुर्जहोम। अटीरामपक्कम ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। ये स्थल जो है वो तमिलनाडु में है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पिकलीहल कहाँ पे दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। और बुर्जहोम कहाँ पे है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। अब जब इनका स्थान पता चल गया तो हम इसको मैप में लोकेट कर सकते हैं कि इसमें जो भारत का हम अपना मैप देखेंगे तो इसमें जो है इनको कहाँ पे ये स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर जो हमें मिलेगा बुर्जहोम मिलेगा। सबसे ऊपर दोस्तों जम्मू कश्मीर बुर्जहोम मिलेगा, एस लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करके देख लेते हैं। बुर्जहोम सबसे ऊपर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा स्थल मिलेगा? उसके बाद से हम भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखेंगे, क्यों मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पिकलीहल कर्नाटक में मिलेगा। राख का टीला यहाँ से मिला है तो आर लिख देंगे। फिर सबसे नीचे दोस्तों मिलेगा अटीरामपक्कम। यहाँ पे हम ये स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में, इसको पी कर देंगे। तो एस
SQRP, SQRP, SQRP। तो इसका सही जवाब दोस्तों डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। सही सुमेलित है ये हमें बताना है। ये IAS प्रीलिम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल दिया है और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दिया हुआ है। देखिए बुर्ज होम कहाँ पे है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। ये जम्मू और कश्मीर में है, स्वात घाटी के क्षेत्र में है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जो है हमें गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, माली के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे हमें कोई शैलकृत देव मंदिर नहीं मिलता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चंद्रकेतु, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे दोस्तों, तो ये जो स्थल है ये वेस्ट बंगाल में है। चंद्रकेतु कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में स्थल है और यहाँ से टेराकोटा कला मिला है, बिल्कुल करेक्ट है ये। गणेश्वर जो स्थल है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो गणेश्वर जो है ये राजस्थान का ताम्रपाषाणिक स्थल है। कैसा है, ताम्रपाषाणिक स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है दोस्तों। और इसे भारत में ताम्रपाषाणी जो संसभ्यता है उसकी जननी माना जाता है। गणेश्वर को जो भारत का, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, भारत का ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की जननी माना जाता है दोस्तों, सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है, तो गणेश्वर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, तो ये जो है राजस्थान में है। तो इसमें ताम्र कलाकृतियां हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। यहाँ पे 2 और 3 सही सुमेलित हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे टोटल जो है 44 क्वेश्चन थे जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अपना समय देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।